स्वागत है आपका हमारे चैनल आर मूवी एक्सप्लेनेशन पर। 9.2 IMDb रेटिंग के साथ हम आपके सामने एस राजामौली सर के डायरेक्शन में बनी मूवी RRR मूवी एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर स्कॉट और उनकी पत्नी जब आदिलाबाद आए थे तो अपने साथ एक लड़की को लेकर आए थे। अगले सीन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोग मोर्चा करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर राम जो एक कैदी को पकड़ रहे थे, तो वहाँ के लोग उस कैदी को नहीं पकड़ने दे रहे थे। वो सब राम को बहुत मारते हैं, कैसे न कैसे करके वो उसको पुलिस स्टेशन में ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर को अवार्ड दिया जाता है जिसमें सब अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन नहीं था। इससे राम को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक निज़ाम बादशाह का आदमी हुक्म लेकर दिल्ली ऑफिस में आता है। वो कहता है गवर्नर स्कॉट ने जो लड़की को लाया है वो कहाँ है। वो कहता है गवर्नर स्कॉट अभी इंडिया में नहीं है, बाहर गए हैं, जब वो आए तो उनसे बात करना। वो कहता है वो लड़की कोंडा लोगों की बच्ची है, उन्हें वापस कर दो, नहीं तो वो कहीं से न कहीं से वो लड़की को ढूंढ लेंगे। ऑफिसर कहता है ऐसा क्या है उस लड़की में, क्या उसके सिर पर सिंह है। निज़ाम का आदमी कहता है नहीं, उसके सिर पर एक गटेरू होता है। अगले सीन में हमें 4 लोग दिखाए जाते हैं जो जानवरों को पकड़ रहे हैं। अख्तर शेर को पकड़ता है, उसके सर पर हाथ घुमाता है और कहता है दोस्त मुझे माफ़ करना, अभी हमें तेरी ज़रूरत है। अब अख्तर घर जाता है। उसकी फैमिली एक गिराज का काम करती है। वहाँ एक अंग्रेज़ आता है और उसे कहता है चेक करो गाड़ी क्यों नहीं शुरू हो रही है। वो देखता है, कहता है ये रिजर्व पर है। तो वहाँ खड़े लोग हंसते हैं, तो वो अख्तर को बहुत मारता है। अख्तर की फैमिली उसको बचाती है। अब उसको पट्टी करते दिखाया जाता है। उसकी माँ कहती है तुम अंग्रेज़ों के सामने चुप क्यों हो। वो कहता है इससे हमें मल्ली का पता कैसे चलेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है दिल्ली ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ मीटिंग चल रही होती है। वहाँ रानी कहती है जो भी वो आदमी को पकड़ लेगा जो मल्ली को छुड़ाने आए हैं तो मैं उसको ऑफिसर बना दूंगी। तो राम कहता है मैं उसको पकड़ूंगा। वो और उसका चाचा उनको ढूंढने के लिए शुरू हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है वो सब गवर्नर के घर के बाहर जाते हैं। उसमें से एक अंदर जाने की कोशिश करता है पर उसको सिपाही पकड़ लेता है और मारता है। वहाँ एक गोरी मैम आती है जो कहती है इससे जाने दो, मत मारो। तो अख्तर को समझ जाता है अंदर जाने के लिए मैम से बात करनी होगी। वो दोनों एक जगह बैठते हैं जहाँ इंडिया से अंग्रेज़ों को भगाने की बात चल रही थी। वो कहते हैं इसके लिए हमें गवर्नर स्कॉट को मारना होगा। तो वहाँ लच्छू आता है जो अख्तर का दोस्त है। वो कहता है ऐसे हो सकता है। वो कहता है हाँ। वो कहता है मैं तुम्हें मेरे दोस्त से मिलाता हूँ। वो उससे दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं। लच्छू को पता चलता है ये एक पुलिस ऑफिसर है तो वो वहाँ से भाग जाता है। वो भागकर अख्तर उनके पास जाता है। अख्तर उससे कहता है तू यहाँ से दूर छुप जा। वहाँ अख्तर एक बच्चे को 1 रुपये देकर मछली पकड़ने को कहता है। वो नदी में जाता है और वहाँ पुल से ट्रेन जलकर गिर जाती है। तो राम और अख्तर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती सॉन्ग होता है। इसके बाद राम देखता है कि अख्तर को कोई गोरी मैम पसंद है। वो उसको मिलाता है। अख्तर उस लड़की को मार्केट में ले जाता है। उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहती है जैनी और लड़की अख्तर को पार्टी में बुलाती है। उसके बाद के सीन में अख्तर और राम पार्टी में जाते हैं। वहाँ बहुत मज़े करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उन दोनों को जेनी मिलती है। वो कहती है मेरे घर चाय पीने चलोगे। अख्तर को उस घर में जाना था क्योंकि उसको पता था वहाँ मल्ली मिल सकती है। वो वहाँ जाता है तो उसको वहाँ मल्ली मिलती है। वो उससे कहती है अन्ना आप मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, मुझे माँ के पास जाना है। वो कहता है मैं जल्दी तुझे लेने आऊँगा। इधर हमें दिखाया जाता है राम ने लच्छू को पकड़ लिया। वो कहता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है। वो उसको नहीं बताता। अब रात को डबल उसको आकर पूछता है तो वो वहाँ से एक सांप को उठाकर राम पर फेंक देता है और कहता है 1 घंटे में तुम इसके जहर से मर जाओगे। राम वहाँ से अख्तर के पास जाता है। अख्तर कैसे ना कैसे करके राम की जान बचा लेता। वो राम को उसे घर पर छोड़कर कहता है दोस्त मुझे जाना होगा। वो कहता है मैंने तुमसे एक झूठ बोला है, मुस्लिम नहीं हूँ, मेरा नाम भीम है और मैं कोंडा का बच्चा हूँ। मुझे मेरी बहन को बचाने जाना होगा। भीम वहाँ गाड़ी लेकर घुस जाता है जिसमें जानवर होते हैं जो उसने अब तक पकड़े थे। वो सब जानवरों को वहाँ छोड़ देता है और वहाँ लड़ाई दिखाई जाती है। वहाँ राम आ जाता है और कहता है तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और स्कॉट वहाँ आ जाता है। राम कहता है खुद को ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले कर दो, नहीं तो मल्ली को मार दिया जाएगा। उसको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद इंटरवल आता है। इंटरवल के बाद हमें राम के बचपन की कहानी बताई जाती है। वेंकटेश जी राम के पिताजी है जो पूरे गांव को लकड़ी की बंदूक से गोली चलाना सिखाते हैं क्योंकि वो एक वक्त पर अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। उस वक्त एक अंग्रेज़ ने कहा था कि हमारी बंदूक की गोली इन हिंदुस्तानियों की जान से बढ़कर है। वो गांव के लोगों को कहते हैं हमें इतनी मेहनत करनी है कि हमारे देश की आज़ादी मिल सके।
वो सबको सिखाते हैं कि बंदूक कैसे चलाते हैं। वो कहते हैं बंदूक अपने कंधे पर रखकर चलाओ। तो राम उतने में चीखता है। वो कहता है क्या हुआ? वो कहता है पिताजी माफ़ करना, रात में मैंने एक गोली चलाई है। वेंकटेश जी गुस्से में आते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता है एक गोली की हमारे लिए कितनी कीमती है? उसको मारने वाले होते हैं। तो सीता कहती है मैंने इसको कहा था बंदूक चलाने के लिए, ये बहुत अच्छी बंदूक चलाता है। अचानक वहाँ अंग्रेज हमला कर देते हैं, वहाँ के लोगों को मारते हैं। उसमें राम की माँ और भाई मारे जाते हैं। अगले सीन में रिटर्न अभी वक्त में आ जाते हैं। राम को अवार्ड मिलता है और उसको ऑफिसर बना दिया जाता है। अगले सीन में स्कॉट राम को कहता है तुम्हें चौराहे पर भीम को कोड़े मारने होंगे, इतना मारना होगा कि उसे घुटने टेकना पड़े। अब राम को मारना शुरू करते हैं। वो अपना घुटने नहीं टेकता। राम उसको खींचता है ताकि वो घुटने टेक सके और ज़्यादा मार ना खाए, लेकिन वो फिर भी घुटने नहीं टेकता है। तो रानी उसको कील वाला कोड़ा देती है। वो कहती है इससे मारो। वो उससे मारते हैं। राम वो इसे मारते हैं, लटकाते हैं। भीम वहाँ एक गाना गाता है जिससे वहाँ के लोगों में जज्बा पैदा होता है और वो सब अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है राम के चाचा वहाँ आते हैं और कहते हैं तुम्हें गन सप्लाई के ऑफिसर बना दिया गया है, तुम्हारे बापू का सपना पूरा हो गया। वो कहता है मैं अब तक समझता था कि सब हिंदुस्तानियों के हाथ में गन होना ज़रूरी है, पर भीम ने जो लोगों के दिल में जज्बा पैदा किया है वो कोई और ही है। राम कहता है 2 दिन में भीम को फांसी होने वाली है। मैं ऐसा करता हूँ कि नदी के किनारे उसकी फांसी का इंतज़ाम करता हूँ ताकि वो वहाँ से मल्ली को लेकर भाग सके। राम कैसे भी करके गवर्नर को मनवाता है और वहाँ इंतज़ाम करता है। जब वहाँ फांसी के लिए जाते हैं तो स्कॉट को समझ जाता है कि राम कोई चाल चल रहा है। राम का प्लान था कि स्कॉट पर नारियल का झाड़ गिरे, पर वो बच जाता है और वहाँ अंग्रेज़ों और राम की लड़ाई होती है। भीम को ऐसा लगता है कि राम नहीं चाहता कि हम भाग सके। वो राम को मारता है और भाग जाता है। स्कॉट राम को जेल में डाल देते हैं। कुछ महीने बाद बताते हैं स्कॉट के सारे ऑफिसरों को भीम और मल्ली को ढूंढने के लिए लगा दिए गए। वो सब एक गांव में छुपे होते हैं। वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। कहते हैं जो भी इन लोगों को अपने घर में पनाह देगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं बच सकेगा। वहाँ घर में पुलिस आ जाती है। सीता कैसे भी करके उन सबको बचाती है। सीता उनको खाना खिलाती है। बाद में वो सीता से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं अपने मंगेतर को ढूंढने आई थी, उनका नाम राम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया है, 2 दिन में उनकी फांसी है, मुझे वहाँ से लेटर आया है। वो भीम को राम की कहानी सुनाती है। भीम कहता है मैं अपने दोस्त को छुड़ा कर लाऊंगा। वो राम को छुड़ाता है। वहाँ की पुलिस के साथ लड़ाई होती है। वो दोनों स्कॉट के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ का सारा ऑफिस बॉम्ब से उड़ा देते हैं। स्कॉट को मार देते हैं। इसके बाद वो बंदूक लेकर गाँव चले जाते हैं। राम को सीता और भीम को जैनी मिल जाती है। इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।